नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आपने सुना होगा कि भाई किसी ने पूछा, नारद जी ने पूछा था भगवान से कि प्रभु मैंने आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा, मैंने आपको हंसते हुए नहीं देखा। तो नारद जी को प्रभु ने जवाब दिया कि नारद जी, मैं 2 ही बार हंसता हूँ। कि प्रभु बताइए, बड़ी कृपा होगी आपकी कि आप कब हंसते हैं। कि मैं एक तो तब हंसता हूँ जब मैं किसी को बनाना चाहता हूँ, मैं किसी को ऊपर उठाना चाहता हूँ, तब दुनिया उसके पीछे ऐसे पड़ जाती है कि किसी तरह इसको नीचे खींचे, उसकी टांग खींचने लगती। तो मैं बड़ा खिलखिला करके हंसता हूँ, बहुत ज़ोर से हंसता हूँ कि देख लो, जिस चीज़ को मैं बनाना चाहता हूँ तो ये कैसे बिगाड़ सकते हैं उसको। तो तब मेरे को बहुत बड़ी हंसी आती है। और एक तब कि जब मैं किसी को बिगाड़ना चाहता हूँ, उसके कर्मों का फल देना चाहता हूँ, फल देता हूँ, तो दुनिया उसकी सहायता में जुट जाती है, दुनिया उसको बनाने में लग जाती है कि भाई किसी तरह से इसकी सहायता करो। तब मेरे को बड़ी हंसी आती है कि देख लो, इसको मैं जब बिगाड़ना चाहता हूँ और ये कैसे बना सकते हैं इसको, तो मैं बड़ा खिलखिला करके हंसता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह का वीडियो में आगे दृष्टांत है जो आप सुनेंगे। और मेरा हमेशा की तरह आपसे ये आग्रह है कि अगर जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा करबद्ध आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता और ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जब भी मैं ऐसे आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए मार्मिक वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले भी नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं कि एक बार का ये दृष्टांत आता है कि देखो कितनी घृणा थी दुर्योधन को पांडवों से, इतनी घृणा थी कि कोई भी मौका वो ऐसा नहीं छोड़ते थे कि जहां उसको मौका मिले कि बदला ले लो। तो एक बार का उन्होंने क्या कहा कि जब वो भाई काट रहे थे अपना, एक बार की बात है कि जंगल में वो अज्ञातवास काट रहे थे, या फिर एक बार ऐसा ही हुआ कि उनका जो था, दुर्योधन हमेशा बुरा ही चाहता था। तो बुराई के कारण उन्होंने क्या किया कि दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दिया कि आप आइए और युधिष्ठिर महाराज के यहाँ खाना खाइए। युधिष्ठिर के यहाँ खाना खाने के लिए तो भाई दुर्वासा भी अचंभित हो गए। चलो भाई, उनका निमंत्रण स्वीकार किया और वो अपने शिष्यों के साथ मौजूद हो गए युधिष्ठिर के यहाँ। युधिष्ठिर ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। लेकिन ये देखिए मौका क्या था, वो दुर्वासा ऋषि उसी समय आए जब सब लोग खाना खा चुके थे। यहाँ तक कि द्रौपदी ने भी खाना खा लिया था। जब द्रौपदी ने भी खाना खा लिया था और ये उसके पास में एक बर्तन था, द्रौपदी को सूर्य भगवान ने एक बर्तन दिया हुआ था खाना बनाने का, और उसका ये वरदान था कि चाहे कितने भी लोग खाना खा जाएं, इस बर्तन का खाना तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि द्रौपदी स्वयं खाना नहीं खा लेती। दुर्वासा ऋषि का उसी समय आना हुआ कि जब द्रौपदी भी खाना खा चुकी थी। और यही दुर्योधन चाहता था कि ऐसे मौके पर आएंगे और वो खाना खिला नहीं पाएंगे। इससे दुर्वासा ऋषि
क्रोधित होकर के उनको श्राप दे देंगे और उसको भस्म कर देंगे, तो उनका पांडवों से पीछा छूट जाएगा। अब दुर्योधन ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज ने कि ठीक है, जब तक खाना बनता है प्रभु आप स्नान ध्यान कर आए नदी में। सब लोग बोलते ठीक है भाई, खाना जल्दी बनाइए, हमें बहुत जोर की भूख लग रही है और हम तब तक नदी में स्नान करके आते। तो नदी में स्नान करने चले गए। इधर युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी कुछ है, बोलते प्रभु अब क्या करें, ये तो मैं भी खाना खा चुकी हूँ, इसमें तो कुछ नहीं बचा है, अब इनका स्वागत कैसे किया जाएगा। तो द्रौपदी तो अनन्य भक्त थी श्री कृष्ण महाराज, श्री कृष्ण प्रभु की। उन्होंने कृष्ण भगवान की आराधना की और बुलाया। जैसे ही बुलाया वो तुरंत हाजिर हो गए। तो बोले भाई द्रौपदी कैसे याद किया, और जल्दी करो, मेरे को तो बहुत जोर की भूख लग रही है। बोलते हैं ऐसी मुसीबत में जब आपको बुलाते हूँ तब आपको भी मजाक ही सूझता है। इधर तो कहते हैं ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे है कि दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं अपने शिष्यों के साथ में, और मैं भी खाना खा चुके, खाना कुछ बचा नहीं है, और वो गुस्से में आकर के जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो श्राप से भस्म कर देंगे। इधर तो आफत में जान है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो कुछ मैंने प्रार्थना की है कि कुछ इंतजाम करो ताकि मैं इनका सत्कार कर सकूं। अब तो ये सूर्य भगवान की दी हुई बोतलों भी खाली है। बोलते नहीं, तू तो मजाक कर रही है, अरे देखो तो कि कुछ ना कुछ है। तो दोस्तों, द्रौपदी के खाने के बाद में पता नहीं कैसे एक दाना चावल का उस बटलोई में पड़ा था। जब कृष्ण ने देखा, बोलते अरे द्रौपदी इसमें तो ये है और तू बोलते कुछ नहीं है। वो दाना उठा करके कृष्ण भगवान ने खा लिया, और जैसे ही वो दाना खाया एक जोरदार डकार जो है ना कृष्ण भगवान ने ली। ओहो हो, अब तो मैं तृप्त हो गया, मेरे को तो मेरी भूख तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। इतना खाना था, इतनी चीज़ थी कि जो त्रिलोकीनाथ एक दाने से भूख जिनकी तृप्त हो जाए, त्रिलोक की भूख तृप्त हो जाए, दुर्वासा मुनि की क्यों नहीं होगी। ऐसे ही जैसे उनको डकार आई, नदी में नहाते हुए दुर्वासा ऋषि और उनके सारे जितने भी शिष्य थे सबको ऐसी डकार आई कि सबका पेट भर गया। मतलब अब तो किसी की खाने की इच्छा ही नहीं हुई। जैसे तैसे नहा धो करके जब वो आए, कृष्ण भगवान तो चले गए इतनी अपनी लीला दिखा करके, और युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही वो नहा धो करके आए और कहा कि प्रभु खाना तैयार है, आप खा लीजिए जल्दी, क्योंकि उनको तो मालूम था। बोलते अरे नहीं युधिष्ठिर, इतना खाना खा लिया, इतना कहते हैं कि भाई अब तो एक दाना खाने तक की भूख नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्र। और वो आशीर्वाद दे करके उनको चले गए। जहाँ दुर्योधन ने सोचा था कि उनको श्राप से भस्म कर देंगे, तो कृष्ण भगवान ने उनके श्राप से द्रौपदी को ये बचा लिया। इस तरह से प्रभु ने अपने भक्त द्रौपदी को उनके श्राप से बचा लिया। तो बुरा चाहने वालों से बुरा नहीं होता है, बुरा उससे होता है कि जब वो प्रभु चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से कृष्ण भगवान ने दुर्वासा ऋषि के श्राप से द्रौपदी को बचाया। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने वीडियो अंत देखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।